इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। एक अमीर ताजिर था जिसका सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम अब्दुर रहमान था। ताजिर अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था और उसे हमेशा सिखाता रहता था कि दौलत एक गुजरता साया है और जमाने का कोई भरोसा नहीं। आज हंसाता है तो कल रुला भी सकता है। जब अब्दुर रहमान जवान हुआ और उसकी शादी का वक्त आया तो ताजिर ने उसे बुलाकर कहा कि बेटा, जब तुम शादी करो तो पहली रात अपनी दुल्हन से एक सवाल जरूर पूछना कि एक दिरहम कब 2 दिरहम से ज्यादा होता है। ताजिर ने आगे कहा कि अगर वो इसका जवाब न दे सके तो उसे तलाक दे देना, और याद रखना कि सिर्फ एक नेक और वफादार बीवी ही इस सवाल का सही जवाब जानती होगी। अब्दुर रहमान ने अपने वालिद की नसीहत को दिल में बसा लिया। अब्दुर रहमान ने पड़ोस की एक लड़की से मंगनी की और शादी की पहली रात उससे वही सवाल पूछा। जब वो जवाब न दे सकी तो अब्दुर रहमान ने बिना किसी हिचक के उसे तलाक दे दी और वो अपने मायके लौट गई। कुछ अरसे बाद अब्दुर रहमान ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई और दूसरी लड़की से शादी की, मगर अंजाम वही निकला। जब वो भी सवाल का जवाब न दे सकी तो उसे भी तलाक दे दी गई और वो भी अपने घर चली गई। एक दिन अब्दुर रहमान अपनी दुकान पर बैठा था कि एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। अब्दुर रहमान उसकी खूबसूरती से मुतस्सिर हो गया और उससे उसका नाम पूछा। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम समीरा है। समीरा अक्सर उसकी दुकान पर आने लगी और अब्दुर रहमान धीरे धीरे उसके जाल में फंसता चला गया। उसका दिल पूरी तरह समीरा की तरफ झुक गया। आखिरकार अब्दुर रहमान ने सोचा कि मैं इसी से शादी करूंगा और वालिद का सवाल नहीं पूछूंगा। उसने सोचा कि तमाम औरतें एक जैसी होती हैं और अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अब्दुर रहमान ने समीरा से शादी कर ली और अपने वालिद की वसीयत को नजरअंदाज कर दिया। मगर जब बाद में उसने सवाल पूछा तो समीरा भी जवाब न दे सकी और अब्दुर रहमान बहुत मायूस हो गया। जब ताजिर ने अपने बेटे से पूछा कि उसकी बीवी ने सवाल का क्या जवाब दिया तो अब्दुर रहमान ने हकीकत छुपा ली और झूठ बोल दिया। ताजिर बेटे की शादी से खुश रहा। उसे इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन अब्दुर रहमान बाजार गया तो ताजिर ने बहू को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। वो उसे घर के एक खफिया रास्ते में ले गया और दीवार से पत्थर हटाकर सोने और जवाहरात से भरा खजाना दिखा दिया। समीरा खजाना देखकर हैरान रह गई। ताजिर ने उससे कहा कि यह खजाना मैंने अब्दुर रहमान के लिए जमा किया है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो इसे जाया कर देगा। मेरा बेटा नाजो नियामत में पला है, इसलिए यह राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। ताजिर ने समीरा से कहा कि उसे सिर्फ उसी वक्त पैसे देना जब उसे सख्त जरूरत हो। मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पर भरोसा है, क्योंकि कौन जानता है जमाना क्या करवट ले। समीरा ने खुशी से वादा किया कि वो उसके बेटे की वफादार रहेगी, लेकिन समीरा के दिल में लालच का बीज बोया जा चुका था। वक्त गुजरता गया और वो अपने ससुर की खिदमत करती रही ताकि उसका भरोसा और मजबूत हो जाए। वो अपने शौहर के सामने फर्माबरदारी दिखाती, मगर अंदर ही अंदर शैतानी ख्याल पलते रहते। कुछ अरसे बाद ताजिर का इंतकाल हो गया। अब समीरा ने अपनी असल सूरत दिखानी शुरू कर दी। वो अपने शौहर से महंगे तोहफे और पैसे मांगने लगी। अब्दुर रहमान मोहब्बत में अंधा होकर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा। यह सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा, यहां तक कि अब्दुर रहमान को वालिद से मिली विरासत खत्म हो गई। जब समीरा ने देखा कि उसके शौहर के पास पैसे नहीं रहे, तब भी उसने खजाने का राज जाहिर नहीं किया और उसे अपने दिल में दबा कर रखा। तिजारत से गाफिल रहने की वजह से अब्दुर रहमान का कारोबार नुकसान में जाने लगा। गाहक कम होते गए और मुनाफा पहले जैसा न रहा। आखिर उसने अपना बचा हुआ सामान भी सस्ते दामों में बेच दिया ताकि घर का खर्च चल सके। आखिरकार अब्दुर रहमान ने अपनी दुकान बंद कर दी। जब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए तो वो बाजार में मजदूरों के साथ खड़ा होकर काम ढूंढने लगा। वो अपनी हालत पर अफसोस करता कि इज्जत और दौलत के बाद उसे ये दिन देखने पड़े। जब समीरा ने देखा कि उसका शौहर
अब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, तो उसे जरा भी शर्म ना आई। उसने मोहल्ले के कस्साब से दोस्ती कर ली, जो उसे गोश्त दिया करता था। वो शौहर की गैर मौजूदगी में गोश्त पकाकर खा लेती और शौहर को सिर्फ रोटी और तेल देती। एक दिन एक शख्स ने अब्दुर रहमान को अपने यहां काम पर बुलाया। किस्मत से वो शख्स उसके वालिद का दोस्त निकला। उसने अब्दुर रहमान को दूसरों से दुगनी मजदूरी दी और खाना भी खिलाया। खाने के दौरान उस आदमी ने पूछा कि इतनी दौलत के बाद भी वो मजदूरी क्यों कर रहा है। अब्दुर रहमान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी तो उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा पैसा इतनी जल्दी खत्म हो गया। तुम्हारे वालिद ने जरूर कहीं दौलत छुपाई होगी और मुझे शक है कि उसका राज तुम्हारी बीवी को बताया गया था। अब्दुर रहमान उस आदमी की दूरअंदेशी पर हैरान रह गया। फिर उसे याद आया कि उसकी बीवी सवाल का जवाब नहीं जानती थी और उसी ने उसके वालिद के साथ धोखा किया था। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ और उसने वालिद के दोस्त से मशवरा मांगा कि अब क्या किया जाए। वालिद के दोस्त ने अब्दुर रहमान को एक चाल बताई और कहा कि अपनी बीवी के सामने ऐसा जाहिर करो कि तुम्हें अपने वालिद के छुपाए हुए खजाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ताकि वो होशियार ना हो जाए। फिर मैं तुम्हें आगे का तरीका बताऊंगा। अब्दुर रहमान घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। वो ये घर बेचने वाला है और एक छोटा सा घर खरीदेगा। उसने कहा कि तुम कुछ दिन अपने वालिदैन के घर चली जाओ जब तक नया घर तैयार हो जाए। समीरा यह सुनकर खुशी से मुस्कुरा उठी। उसे लगा कि ताजिर का घर और उसमें छुपा खजाना अब जल्द ही उसी का होने वाला है। उसने अपना सामान समेटा और अपने वालिदैन के घर चली गई। समीरा के जाते ही अब्दुर रहमान ने पूरे घर में खजाने की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। उसने दिल में सोचा कि हर जगह देख ली है, अब सिर्फ एक ही जगह बाकी है। वो एक मोमबत्ती जलाकर घर के खुफिया रास्ते में उतरा और वहां तलाश करने लगा। अचानक उसने देखा कि दीवार में से एक चूहा बाहर निकल रहा है। जब अब्दुर रहमान ने चूहे पर लाठी मारी तो दीवार से एक पत्थर गिर पड़ा और उसके पीछे से सोने की चमक नजर आई। तब उसे यकीन हो गया कि यही उसके वालिद का छुपाया हुआ खजाना है और वो अपने वालिद की याद में रो पड़ा। उसने सारा सोना और जवाहरात निकाल लिए और उनकी जगह ऊंटों की लीद रख दी, फिर पत्थर को वापस अपनी जगह पर जमा दिया। इसके बाद वो फौरन अपने वालिद के दोस्त के पास गया और सारी बात बता दी। वालिद का दोस्त हंस पड़ा और बोला कि जब तुम्हारी बीवी अपना हाथ उस गड्ढे में डालेगी तो उसे बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज तोहफा मिलेगा। अगले दिन अब्दुर रहमान ने एक दलाल से कह दिया कि वो उसके घर की नीलामी का ऐलान कर दे। नीलामी शुरू होते ही बहुत से लोग जमा हो गए, जिनमें पड़ोस का कस्साब भी शामिल था, जो बार बार कीमत बढ़ाकर बोली लगा रहा था। आखिरकार घर उसी कस्साब को मिल गया और अब्दुर रहमान ने उससे पैसे लेकर चाबी दे दी। वालिद का दोस्त अब्दुर रहमान के साथ ही खड़ा था। उसने उसके कान में कहा कि यही वो शख्स है जो तुम्हारी बीवी के साथ मिला हुआ है। अगले दिन अब्दुर रहमान काजी के पास गया और बिना किसी हिचक के अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी और काजी के यहां से निकलते ही उसे फिर वालिद का दोस्त मिल गया। वालिद का दोस्त अब्दुर रहमान को अपने घर ले गया और कहा कि कल तक इंतजार करे और देखे कि क्या होता है। इस दौरान कस्साब समीरा के साथ खुफिया रास्ते में उतर गया। समीरा ने उसे देखा और कहा कि मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगी जो तुमने दिए हैं और तुम मुझे ये घर बेच दो। समीरा ने दीवार से पत्थर हटाया और अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन उसे सोने के बजाय सिर्फ ऊंटों की लीद मिली। वह पागल हो गई और चिल्लाई कि अब्दुर रहमान ने मुझे धोखा दिया है। मैं तो उसे बेवकूफ समझती थी। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कस्साब को बदबू से नाक बंद करनी पड़ी। फिर वह समीरा पर बरसा और कहा कि मैंने इस घर की कीमत दुगनी दी है और तुम्हारी वजह से मेरे पैसे बर्बाद हो गए। वह उसे वहीं छोड़कर चला गया, गुस्से से भरा हुआ। समीरा को अपने शौहर की तलाक का पता चल गया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वह सब कुछ खो चुकी थी और कस्साब भी, जो अब उसे फिर देखना भी नहीं चाहता था। वह सोचने लगी, मैंने अपने आप के साथ क्या किया है? समीरा सोचती रही।
मैं तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। वह सारी रात रोती रही और खुद को कोसती रही। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब उसका अफसोस कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन अब्दुर रहमान अपने वालिद के घर गया और देखा कि दरवाजा खुला है। जब वह खुफिया रास्ते में उतरा तो उसने समीरा को जमीन पर पड़ा देखा, बुरी हालत में। अब्दुर रहमान उसके पास गया और कहा कि अगर तुम अच्छी बीवी होती तो मैं अपने वालिद की दौलत तुम्हारे साथ बांट लेता। अगले दिन कस्साब अब्दुर रहमान के पास आया और कहा, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हारा घर वापस करता हूं। लेकिन अब्दुर रहमान ने कहा कि वह सिर्फ आधे पैसे लौटाएगा। कस्साब ने सोचा, आधे पैसे कुछ से तो बेहतर हैं। मैं ही जालिम था जो उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। कस्साब ने पैसे ले लिए और चला गया। कुछ ही दिनों में कस्साब दिवालिया हो गया, क्योंकि मोहल्ले के लोगों ने उसकी दुकान से मांस खरीदना बंद कर दिया था। उसकी बदनामी पूरी बस्ती में फैल गई और उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। समीरा अब अपना सिर ढककर निकलती थी ताकि लोग उसका मजाक न उड़ाए। वह अब्दुर रहमान की दुकान के सामने से गुजरने से भी बचती थी ताकि वह उसे न देखे। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अब्दुर रहमान ने अपनी दुकान फिर से खोल ली और उसे सामान से भर दिया, बिना अपने वालिद के खजाने से एक पैसा भी खर्च किए। यह सब कस्साब के पैसों की वजह से मुमकिन हुआ। वालिद के दोस्त के साथ उसकी दोस्ती गहरी हो गई और दोनों मिलकर पुराने घर खरीदते और उन्हें नया बनाते। अब्दुर रहमान और उसके वालिद के दोस्त दोनों बहुत अमीर हो गए, लेकिन अब्दुर रहमान शादी करने से इनकार करता रहा। उसे अपनी पहली बीवी समीरा की बेवफाई याद थी और वह अपने वालिद की दी हुई नसीहत को बार बार याद करता रहता था। एक दिन अब्दुर रहमान अपने वालिद के दोस्त के घर गया। दोस्त ने उसका स्वागत किया और अपनी बेटी से कहा कि वह उनके लिए कौहा ले आए। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम सफिया था। जब सफिया अंदर आई तो शर्म के कारण उसका हाथ से कौहा गिर गया। सफिया शर्मिंदा हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह समझ नहीं पाई कि क्या करे। अब्दुर रहमान ने उसे देखा और मेहरबानी से कहा, कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि मैंने पी लिया है। सफिया ने शर्माते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में हया थी जो अब्दुर रहमान को बहुत पसंद आई। जब सफिया चली गई तो अब्दुर रहमान ने अपने दोस्त से उसके बारे में पूछा। दोस्त ने बताया, यह मेरी एकलौती बेटी है। उसकी मां काफी समय पहले निधन कर चुकी थी। मैंने उसे अच्छे खुलक और नियमों पर पाला है। अब्दुर रहमान यह सुनकर खुश हुआ। अब्दुर रहमान ने सोचा कि शायद सफिया उसके लिए अच्छी बीवी साबित होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। उसने अनुमति ली और चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने सोचा, सफिया वाकई बहुत अच्छी लड़की लगती है और अच्छे खुलक की मालिक है। अब्दुर रहमान चाहता था कि सफिया से शादी करे, लेकिन उसने यह भी याद किया कि उसने समीरा के बारे में भी यही सोचा था जब तक उसका असली चेहरा सामने नहीं आया था। फिर उसने सोचा, क्या हर औरत समीरा जैसी हो सकती है? उसने सफिया को आजमाने का फैसला किया। अब्दुर रहमान जानता था कि सफिया हर सुबह बाजार जाती है। अगली सुबह वह घर से निकला और रास्ते में उसका इंतजार करने लगा। जब उसने सफिया को आते देखा तो उसने जेब से एक कीमती सोने का हार गिरा दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब सफिया ने हार देखा तो वह झुकी और उसे उठाया। उसकी खूबसूरती पर हैरान हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था जिसका यह हार हो सकता। वह आगे बढ़ी और गांव की मस्जिद पहुंची, जहां उसने हार इमाम को दिया और कहा, अगर इसका मालिक आए तो इसे वापस कर दीजिए। सफिया ने इमाम से कहा, अगर कोई नहीं आता तो इसे गरीबों में सदका कर दीजिए। इमाम ने कहा, अल्लाह तुम्हारी अच्छी तालीम में बरकत दे बेटी। अब्दुर रहमान ये सब देख रहा था और सफिया की नेकियों से बहुत प्रभावित हुआ। जब सफिया जाने लगी तो अब्दुर रहमान उसके सामने आ गया और कहा, यह हार मेरा है और इसकी असली शक्ल यह है। फिर कहा, लेकिन जो मैंने देखा है उसके बाद यह हार तुम्हारा मेहर है और मैं तुम्हारे वालिद को राजी करने के लिए इससे भी ज्यादा दूंगा। वह सफिया को घर तक छोड़ने गया।
जब सफिया के वालिद ने उन्हें साथ देखा तो मुस्कुराए और अब्दुर रहमान से कहा, बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं राजी हूं। अब्दुर रहमान ने जवाब दिया, जी हां, यही मेरी ख्वाहिश है। सफिया के वालिद ने कहा, लेकिन मेरी बेटी का मेहर बहुत ज्यादा है। सफिया के वालिद ने शर्त रखी, मैं चाहता हूं कि तुम अपने वालिद से मिले हुए सारे सोने मेरी बेटी को दे दो। अब्दुर रहमान ने बिना सोचे समझे कहा, अल्लाह की कसम, सफिया के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। मैंने जो देखा है उसके बाद तो मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। सफिया के वालिद हंसे और कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम कितना स्वीकार करते हो। मुझे भी अपनी एकलौती बेटी की फिक्र है। जमाना बदल सकता है, मेहर के लिए वह हार ही काफी है। मैं अपनी बेटी के लिए और कुछ नहीं मांगता। शादी की रात अब्दुर रहमान ने अपनी दुल्हन से वही सवाल पूछा जो उसके वालिद ने सिखाया था, सफिया, 1 दिरहम कब 2 दिरहम से ज्यादा होता है? सफिया ने मुस्कुराते हुए हिकमत भरे अंदाज में जवाब दिया, जब इसका जरिया हलाल हो और आप पैसे को अच्छे काम में इस्तेमाल करें। अब्दुर रहमान मुस्कुराया और कहा, सुभान अल्लाह, जिसने मुकद्दर किया कि मैं 3 लड़कियों से शादी करके आखिर में तुम्हें पाऊं। मैं समझता था कि सब औरतें एक जैसी हैं, लेकिन मैं गलत था। अब्दुर रहमान और सफिया खुशी और चैन से रहने लगे। अल्लाह ने उन्हें बेटे और बेटियां अता की। अब्दुर रहमान बड़े ताजिरों में शामिल हो गया और उसने समझ लिया कि उसके वालिद की नसीहत सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उसे अब अपने वालिद की हिकमत का एहसास हुआ। एक दिन सफिया ने अब्दुर रहमान से पूछा, आपने मुझसे वह सवाल क्यों पूछा था? अब्दुर रहमान ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे उसके वालिद ने उसे सवाल पूछने की नसीहत दी थी और कैसे उसने समीरा के साथ अपनी गलती की थी। सफिया ने समझा कि उसका जवाब कितना अहम था। सफिया ने कहा, सच्ची बीवी वही होती है जो अपने शौहर के माल की कदर करे और उसे संभाल कर रखे, न कि बर्बाद करे। जिस तरह 1 दिरहम हलाल 2 दिरहम हराम से बेहतर है, उसी तरह एक नेक और वफादार बीवी कई लालची औरतों से बेहतर होती है। अब्दुर रहमान अपने वालिद की कब्र पर गया और दुआ की, अबू जान, आपकी हिकमत और दूरअंदेशी के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझे जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया। मैंने आपकी नसीहत पर अमल नहीं किया और मुझे उसकी सजा मिली, लेकिन मैंने उससे सीखा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और एक दिन उसे तबाह कर देता है। नेक और वफादार साथी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। जैसा कि अब्दुर रहमान के वालिद ने कहा था, दुनिया की दौलत एक गुजरता साया है, लेकिन अच्छे खुलक हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों, आज आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हमने स्टोरीज विद सोहेल चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स का सफर मुकम्मल कर लिया है। मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं आप सबके लिए दिन रात मेहनत करके बेहतर से बेहतर कहानियां लाता रहूंगा। आप सबके लिए अच्छा कंटेंट लाना मेरी जिम्मेदारी है और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो दिल से माफ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आमीन। मैं मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।